नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान। एक बार फिर से आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी किसी भी वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई स्क्रॉल नहीं होता है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती है। मैं सीधी बात करता हूं और सीधे तौर पे चीज़ों को, फैक्ट को सामने रखता हूं। आज हम बात करेंगे 3 जून को हुई कानपुर में हिंसा के बारे में, जो नई सड़क पर हुई थी। एक हाथे को खाली कराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। उसको अंजाम देने के लिए अंदर खाने चीज़ें चलती रहीं, मगर पुलिस को, खुफिया को कोई भी खबर नहीं लगी। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी शहर में थे और ये एक गंदी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिससे पूरे देश की बदनामी भी हुई। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते काफ़ी कुछ संभाल लिया, लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो परत दर परत उखड़ कर सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो तय हो गई है कि पुलिस कई मोर्चों पर फेल साबित हुई है। अब एक नाम बड़ा तेज़ी से गूंज रहा है और आज सब अखबारों में, सुर्खियों में भी बना है। मुझे कल देर रात में पता चला, अतीक खिचड़ी। ये वही अतीक खिचड़ी है जो एक हिस्ट्री शीटर है। पहले ये जेब कतरा था, छोटे मोटी चोरियां करता था, और आज ये इतना बड़ा अपराधी बन चुका है कि पुलिस की लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर है। अतीक खिचड़ी की एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी, जिसमें साफ तौर से पता चलता है कि कानपुर को सुलगाने की पूरी साजिश बड़े लोगों ने की थी। हाजी वसी, मुख्तार बाबा, ये सब जेल जा चुके हैं। और जैसा कि लगातार आप हमारे स्वतंत्र चेतना अखबार में पढ़ भी रहे थे कि सबसे पहले मैंने इस चीज़ का खुलासा किया था कि मुख्तार बाबा और हाजी वसी रिश्तेदार हैं, प्रॉपर्टी के पैसे से कई गलत काम कर रहे हैं, और बिरयानी वाले के नाम से मैंने खबरें प्रकाशित की थी। 8 जून को जो खबर मैंने प्रकाशित की थी, उस पर 15 जून को पुलिस की मुहर लगी, जब पुलिस ने प्रेस नोट में कुछ लोगों को आरोपी बनाया था। अतीक खिचड़ी को लेकर भी कुछ खबरें मैंने प्रकाशित की थी, हालांकि पुलिस ने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। अब अतीक खिचड़ी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, बड़ा सुनियोजित तरीके से सरेंडर कर दिया। मंडे को उसने अर्जी डाली और मंगलवार की शाम को वो सरेंडर कर देता, मगर पुलिस को भनक नहीं लगती है। उस पुलिस को जो कानपुर कमिश्नरेट की सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है। आप इनके प्रेस नोट देखते होंगे इतने बड़े बड़े कि ये तीर मार दिया, वो बंदूक मार दी, हमने ये कर दिया, और पुलिस की वजह से ये हो गया, वो हो गया। यकीनन कुछ काम बहुत अच्छे भी किए हैं और लगातार कर रहे हैं। पुलिस के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कोई भी अपराधी को तुरंत पकड़ ले, लेकिन एक शातिर अपराधी जो 3 जून की हिंसा में शामिल था, वो पिछले 3 दिन से कानपुर शहर में था, मगर पुलिस को कोई भनक भी नहीं लगी। आज की वीडियो में एक पॉइंट मैं आपको इसलिए और भी बताना चाहता हूँ, उसको गौर कीजिएगा। सोमवार की शाम को ये अर्जी डाली जाती है और मंगलवार की शाम को अतीक खिचड़ी अपने आप को सरेंडर कर देता है। इन सब के बीच एक पॉइंट और है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे उलेमा, मौलानाओं ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात की थी। कुछ निर्दोष लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं गया, उसको लेकर बातचीत की थी, और उसके कुछ घंटे बाद ही ये अर्जी पड़ती है। क्या ये कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है? ये बात तो जाहिर होती जा रही है कि कई संगठन, कई ऐसे लोग जो दीन धर्म के नाम पे काम करते हैं, वो इस हिंसा में कथित तौर पर शामिल रहे हैं, या इनकी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत जरूर रही होगी। हालांकि पुलिस इन सब चीज़ों को जांच में नहीं ला रही, लेकिन ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अतीक खिचड़ी जैसा अपराधी शहर में था, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी थी, यहाँ तक कि पुलिस को भी जानकारी थी, मगर पुलिस उस तक नहीं पहुँच सकी। कमिश्नर साहब, आपको भी मानना पड़ेगा ये कि आपके विभाग में अभी भी बहुत सारे विभीषण हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसा कि हाजी वसी का एक कथित तौर पर जानकारी आई थी, उसने कहा था अगर मैंने मुंह खोल दिया तो कई सफ़ेद पोस्ट, कई पुलिस वाले और कई पत्रकार बेनकाब हो जाएंगे, जिन्होंने उसको बचाने का ठेका लिया हुआ था। 3 जून की साजिश कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बड़ी साजिश थी। हालांकि वो नाकाम हो गई, और अल्लाह करे, ईश्वर करे, ऐसी साजिशें हमेशा नाकाम हो, लेकिन पुलिस को यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश रहनी होगी। इसके अलावा इसी कानपुर शहर में कई अपराधी जो अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, आने वाले वक्त में वो भी कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है, और उनको सरेंडर कराने में शहर के कुछ लोग लगातार मदद करेंगे और कर रहे हैं। अब ये पुलिस का काम है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि पुलिस का नेटवर्किंग सिस्टम पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है। पुलिस अपराधियों में घुसकर अपराधियों को खोज रही है, जबकि सफ़ेद पोस्ट लोगों के संरक्षण में ये अपराधी पनप रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस तक ये बात पूरी तरीके से पहुंच जाएगी, पुलिस अफसरों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना ये सीधा समझ रहे हैं। ये अपराधियों की जो जड़ है, नौजवानों को बर्बाद कर रही है घनी बस्तियों में बैठ के, और इसमें सबसे अहम रोल स्थानीय थानेदारों का, सिपाहियों का ज़रूर होता है। विभागीय जांच भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए।
अतिक खिचड़ी ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, इसके पीछे बहुत सारे राज है। पुलिस रिमांड लेगी, बाकी चीज़ें क्लियर करेगी, वो एक अलग चीज़ है। क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तय था कि पुलिस अतिक खिचड़ी के साथ क्या करेगी, ये अतिक खिचड़ी को पल पल की खबर थी। इसीलिए वो पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले कोर्ट में हाजिर हुआ है, कोर्ट में उसने सरेंडर किया है, जबकि वो जानता था कि जब वो शहर आएगा तो कभी भी अरेस्ट हो सकता था। अतिक के भाई बहुत से करीबी लोग आज भी एक्टिव हैं, इसके अलावा भी और अन्य लोग हैं जो रसूखदार हैं, पैसे वाले, उनके लोग लगातार एक्टिव है। पुलिस के हर मूवमेंट पे वो नज़र रखना, और इसमें कुछ पोर्टल्स वाले भी शामिल हैं, यानी यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, छोटे छोटे जो गली कुछों में पनपे हुए, उसमें कुछ हिस्ट्री शीटर भी थे। जैसे एक नाम आया था सानुल अब्बास का, वो भी एक मीडिया से जुड़ा हुआ था, यहाँ उसका तो सूचना विभाग से पास भी बना था। ऐसे लोग भी लगातार अभी भी एक्टिव हैं जो पुलिस के मूवमेंट की सारी जानकारी पुलिस को दे रहे हैं, अखबारों के जरिए जानकारी मिल रही है, और ये गोपनीय सूचनाएं भी लीक होती हैं। तो पुलिस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कार्रवाई को तेज़ी से करे, वरना इस तरह ये लोग सरेंडर करते जाएंगे और एक बड़ी साजिश के पीछे की और चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी।